Welcome to Niado Lifestyles Unnamed Podcast. We are still trying to find a name for this podcast. आज मेरे साथ एक जो गेस्ट मौजूद हैं उन्होंने मेरे से बहुत लड़ाई की है इस बात पे कि आपने अभी तक इसका नाम क्यों नहीं रखा. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी हु इज़ वाचिंग दिस कि आप प्लीज़ हमें नाम सजेस्ट करें बिकॉज वी अर्जेंटली नीड टू नेम दिस पॉडकास्ट. अदरवाइज मुझे ऑफिस में बहुत क्रिटिसिज्म फेस करने को मिल रहा है. आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है पेपराजी कल्चर पर और कुछ और भी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे जो सेलिब्रिटीज़ की प्राइवेसी है उसके ऊपर भी. और ऐश्वर्या की एक लेटेस्ट फिल्म भी आई है उसके ऊपर भी बात करेंगे. PS1 हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं साद सऊद. ही इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ ऐश्वर्या सो आई थॉट वी नीड टू डिस्कस दैट. तो इस वजह से मैंने उसको लिस्ट में डाला है और हम वो उसके ऊपर बात करेंगे. बट टू बिगिन विद पेपराजी कल्चर, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि 90s में पेपराजी कल्चर जो है वो इंडिया में मुतारफ़ हुआ. और इसमें जो शुरू के फोटोग्राफर्स उनमें युगेन शाह हैं और ये बॉम्बे टाइम्स के लिए पार्टीज़ की और इवेंट्स पर जाकर सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ वगैरह लेते थे. और इसमें वो एक इंसिडेंट का जिक्र करते हैं कि जब उनको असाइनमेंट दी गई कि सुभाष घाई की बेटी की शादी थी तो वहाँ पर फ़ोटोज़ लेनी थी. तो ही सेज़ कि मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे अंदर की फ़ोटोज़ लेने से मना कर दिया. एट दैट पॉइंट ही सेड कि आई रियलाइज कि आई डोंट नीड टू गो इनसाइड टू टेक द फोटोज़. आई कैन स्टैंड आउटसाइड एंड टेक द फोटोज़ व्हाइल द गेस्ट्स आर कमिंग इन. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड ओवर देयर. इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोटोग्राफ़र हैं राजू शैलर. वो ये बात करते हैं कि वो फिल्म सिटी में सलमान खान शूट कर रहे थे सुल्तान की. तो वो पहुंच गए वहाँ पर, उन्होंने फ़ोटो ले ली. तो जो सलमान के गार्ड्स थे वो उनको पकड़ कर और सलमान के पास ले गए और सलमान ने उनको बिठा कर एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो लुक है ये बड़ी सीक्रेट है, आप इसकी अभी फ़ोटोज़ ना छापें. आई एम नॉट श्योर कि वो उन्होंने छापी या नहीं छापी. बट इसका इफ़ेक्ट जो है वो इस तरह का है. इसमें जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक जो मेन करेक्टर है वो जया बच्चन का है. 2013 में जया बच्चन सुभाष घई की पार्टी पर मौजूद थी अपनी बहू के साथ, ऐश्वर्या राय के साथ. तो वहाँ पर जो पेपराजी थे वो कह रहे थे ऐश्वर्या एक फ़ोटो, ऐश्वर्या एक फ़ोटो. तो जया बच्चन ने उनको कहा क्या ऐश्वर्या ऐश्वर्या लगाई हुई है, तुम क्या ये ऐश्वर्या के साथ स्कूल जाते थे. सो दीज आर द ये उस चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट है. तो वो उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि कल्चर क्या है और ये किस तरह परवान चढ़ा और ये आज क्या रोल अदा कर रहा है. सो आई हैव विद मी साद सऊद. साद, वेलकम टू द पॉडकास्ट. आपकी शरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया. Thank you, Vikas. Thank you for having me. Yeah, and we have Ali Warsi with us, of course. As So, usual. Saad, what do you make of this, the whole culture और अभी जो इसका impact है बॉलीवुड पर उसके बारे में what's your take on that? It's critical. It's absolutely critical. बहुत ज़रूरी है and होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? अब आपने जया बच्चन का या ऐश्वर्या राय का हवाला दिया. If my memory is not failing me, तो उसमें लड़ाई जो हुई उस बात पे हुई कि आपने ऐश्वर्या को ऐश क्यों बुलाया. ये एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन थी और उनका स्कूल में पढ़ती थी तुम्हारे साथ. अब नंबर वन, you should not harass the very people who are actually proliferating your work. Film stars and the media or the politicians and the media, this is a two-way street. जो हमारा काम है वो हम करते हैं, जो उनका काम है वो करते हैं और जो पैप्स का काम है वो करते हैं. Nowhere or by any margin does Jaya have the license to shout down or belittle people who are just doing their jobs. और ये तो बिल्कुल आपने अभी बहुत पुरानी बात की. रिसेंटली आपने देखा होगा ये नाविया नवीली नंदा जो इनकी पोती हैं, उनके साथ कहीं बम्बई में किसी इवेंट पे आई अज्यूम वो जा रही थी. तो प्रेस वालों ने उनको रोका तो उन्होंने बहुत बदतमीजी से पूछा कौन से अखबार से हो तुम. तो उन्होंने बेचारों ने रिप्लाई किया पैप्स. वो जो थ्रेट करने के लिए पूछते हैं बताओ कौन सा अखबार से नहीं हो, नहीं मैं ये भी तुम्हारे नहीं, मालिक से बात बिकॉज करूंगी. आई थिंक शी वाज बीइंग कॉन्डेसेंडिंग. क्योंकि उनको पता था कि अब जिस तरह आपने अगेन पहले बताया कि इतने फोटोग्राफर्स हैं वो वेंचर्ड आउट इंडिपेंडेंटली. या और जब उन्होंने रिप्लाई किया पापराजी पापराजी और पैप्स,
तो जया ने कहा, if my memory is not failing me, I don't want to misquote her, but उन्होंने कहा, I hope you topple up and fall down. Yeah, this is what She said something like this, right? And I लेकिन think साथ इसमें ये है ना कि देखें, शुरू में तो सबको पसंद होता है जब कोई स्टार बनने की कोशिश कर रहा होता है, एयरपोर्ट लुक्स एंड इवेंट्स पे बाहर जाना, लेकिन जब कोई वो बन जाता है देन दे डोंट वांट दैट अटेंशन एनीमोर. तो ये क्या चक्कर है? I don't agree. I think it's hypocrisy. मुनाफिकत है ये. Because if you are aspiring to be a celebrity, let's say hypothetically, Sushmita Sen, Aishwarya Rai, so on and so forth, you know that this is part of the deal. Yeah. Number one. Number two, sorry, आपने दूसरी क्या बात की थी? जब वो स्टार बन जाते हैं तो वो फिर दे डोंट वांट दैट अटेंशन एनीमोर. They want it even more. I will give you an example of Rajesh Khanna. Could he deal with the fact that suddenly Yes, he had not a single person waiting outside for him? yeah. We all know what a dark man he became. इसमें एक एग्जांपल ये है कि अनुष्का ने और कोहली ने जब उनकी बेटी पैदा हुई तो उन्होंने एक रिटन लेटर लिखा टू ऑल द पब्लिकेशंस एंड पेपराजीज कि आप हमारी बेटी का जो है ना फोटोज वगैरह ना रिलीज करें. फिर ये हुआ कि अनुष्का टुक हर डॉटर टू अ मैच और ऑब्वियसली वहाँ पर वो सारे कैमरास पर आ गई और वो फिर उसकी जो फोटो थी इट स्प्रेड अराउंड. तो जो फोटोग्राफर्स थे उनका ये गिला था कि आपने हमें मना किया, हमने नहीं ली फोटोज, लेकिन फिर आप हमें ये वो अपॉर्चुनिटी दे दे अगर आपने करना ही है. तो यू टुक हर टू अ मैच एंड यू न्यू कि देयर विल बी कैमरास व्हेन यू आर सिटिंग विद योर डॉटर. तो वो फिर एक चीज़ जो है वो जाहिर बात है फैल नहीं थी. सो एक बिटर स्वीट सा एक कॉम्बिनेशन है इस पे. What I feel is that as pressmen or journalists, we should also know where to draw the line. Now, I am perfectly fine with Aishwarya getting clicked, with Jaya Bachchan getting clicked, even explicitly without their consent. But I feel जो आपने भी बिल्कुल सही बात की कि वो प्रेस वालों ने they abided by what Virat and Anushka Yes. asked them to do. The problem here is that the subject of the photograph is a minor. And वो हम सबको पता है कि हमारे बड़े सगीर के मुआशरे और पूरी दुनिया के मुआशरे डार्क वेब and all of that, this is just an assumption on my side. It's better to थोड़ा सा झिझक इस मामले में बहुत जरूरी होती है. लेकिन उसका कॉन्वर्स भी ट्रू है जो आप बात करें कि फिर आप उसको मैच पे ले गई और वहां पूरी दुनिया ने उनको देख लिया. अली, इसमें जो चीज़ इंटरेस्टिंग है ना वो ये है कि अब देखें ना करीना और सैफ का जो बेटा है वो बाहर नहीं जा सकता, वो बाहर खेल नहीं सकता, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह वो सब कुछ होता है. लेकिन इससे बड़ा मसला या इससे बड़ी डिबेट मुझे लगता है कि अब ये हो गई हुई है कि अगर एक स्टार, एक एस्पायरिंग लड़की या लड़का बॉलीवुड में वो अगर इनको मना करता है तो उसके साथ क्या होता है? बिकॉज इनकी फोटोज इंस्टाग्राम और उनकी पब्लिकेशंस पर पेज 3 पर ना आए तो वो रेलेवेंट नहीं रहते फिर. नहीं, आई थिंक कि while I agree with you and साथ इज वेल पार्टली के वो जो बच्चा है वो सब्जेक्ट है, वो माइनर है, बट एट द सेम टाइम वो वहाँ पर लेकर गए हैं उसको. दिस इज हाउ इट वर्क्स. एक्चुअली देखें, बात ये है कि वकास जब आप सेलिब्रिटी स्टेटस होता है ना तो उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और ये सिर्फ पैप्स कल्चर के अलावा भी. फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि उनकी प्राइवेट लाइफ जो है वो पब्लिक में आए, बट बिकॉज दे आर क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स, कोई भी बात उनके बारे में लोगों को पता चलेगी. तो इवन जैसे हम पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, हम क्रिकेट को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो हमें भी पॉलिटिशियंस के ऐसे शोज, जैसे बहुत मशहूर शो था एक सोहेल वड़ाइच साहब का, जिसमें उनकी एक ह्यूमन एंगल जो है वो नज़र आता है कि जी ये जो शो हो रहा है इसके अंदर कि ये घर में क्या करते हैं, खाना किस तरह खाते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं. तो लोगों को उसी बंदे के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में पता चलना जो है उसकी उनको शौक होता है कि वो उसके बारे में जाने. तो ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्ट एक वाइट एंड ब्लैक में नहीं बताया जा सकता कि कहाँ रेड लाइन कहाँ है. और साथ में एक बीच में बात की थी राजेश खन्ना की, दैट ही बिकेम अ बेटर मैन. इससे बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने एक पाकिस्तान के अंदर कि वहीद मुराद जो हैं उन्होंने एक ऐसा टाइम एंजॉय किया फ्रॉम 1962 अप अंटिल,
अर्ली 80s या लेट 70s की, जिसमें उनके जैसा कोई स्टार पाकिस्तान में नहीं था, बिकॉज ही वॉज दी बॉलीवुड लॉलीवुड सुपरस्टार, ही वॉज दी ओनली वन. मोहम्मद अली साहब थे या नदीम साहब थे, ये सब थोड़े ज़रा उनसे, एक तो नदीम थोड़ा लेट आए थे, बट इवेंचुअली एक वाक़या जो कोट किया जाता है वो ये है कि नदीम और वहीद मुराद एक जगह पर खड़े हुए थे और कुछ लड़कियां आईं और उन्होंने आके सब ने नदीम से ऑटोग्राफ्स लेना शुरू कर दिए. और जब उन्होंने वो ऑटोग्राफ्स लिए तो वहीद मुराद सॉ दैट एंड इवेंचुअली 1983 में ही डाइड, और 23 नवंबर भी करीब है, उनकी डेथ एनिवर्सरी भी आ रही है, तो वी मस्ट रिमेंबर हिम एज वेल. कि ये चीज़ जो है वो मैं नहीं समझता कि इसमें मामला सिर्फ इतना है कि आप जो है ना वो तस्वीरें उनको इसलिए नहीं चाहिए होती क्योंकि वो सुपरस्टार है. आई थिंक even the biggest superstars, Exactly. biggest superstars, while at their peak, they need that kind of support, publicity, जो कि उनको मीडिया के जरिए से मिल रही होती है. जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा, अभी 2-3 दिन पहले हुई है, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पियर्स मॉर्गन को एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उसने, एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो डजंट नीड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, दैट एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी. उसने जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उसने अपनी स्टारडम को यूज करते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड, विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो, और उसके अंदर इससे ये सवाल हुआ कि डू यू एंजॉय हैविंग द बिगेस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन द वर्ल्ड. And he said, yes, there are some 500 million followers on social media that follow me, and maybe it's because of my looks, maybe that helps, lekin it really feels great to records follow me or something like this. So the thing is कि followers लेना लोगों को, और उसकी अगर आप फेसबुक के ऊपर जाकर देखेंगे तो वो जिस किस्म की स्टोरीज डाल रहा है, आई थिंक आई पर्सनली फील कि ये जो मीडिया है perhaps are part of this. ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये जो है वो सड़क पर आकर हमारे से फोटोग्राफ्स ले रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं, तो ये किसी भी तरह से किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी से जो है ना वो जो सेलिब्रिटी इंटरव्यूअर्स हैं जर्नलिस्ट्स हैं, उनको हम इंटरव्यूज दे देंगे, लेकिन ये जो अपना काम करे ना, ये इसका पार्ट नहीं है. दे आर एज मच जर्नलिस्ट एज दे आर. साथ रवीना टंडन ने रिसेंटली कहा कि दिस इज द वे ऑफ आवर चूजन लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, it's a price that all of us have to pay, you know, paparazzi के बारे में बात करते हुए. So it seems that it has become part of a popular culture. मतलब it is the popular culture now. As I said, the media is critical to any celebrity, and Raveena, I mean, रवीना ने जो बात की वो कोई रॉकेट साइंस या कोई प्रोफाउंड ट्रूथ हमारे साथ शेयर नहीं की. As we said, it is part of the bargain which you. And I don't think Raveena is capable of saying something profound. It's a नहीं, वो देखिए ना, उन्होंने बीजेपी जब ज्वाइन की थी वो एक प्रोफाउंड मूव थी उनके पार्ट में. She joined the BJP. Yeah. But it's no profound truth. This is a conscious bargain that you actually derive with someone. Exactly. मुझे आज तक ऐसा सेलिब्रिटी नहीं समझ आता जो कहता है कि I'm an introvert, I really don't like intrusive journalism. अब जिस तरह जया बच्चन की बात हो रही थी कुछ दिन पहले दिवाली के अवसर पे शायद उनके घर के बाहर यही पैप्स आए हुए थे, तो वो शायद बाहर आ गई और चीखा इंट्रूडर्स. आई मीन She was chasing one away. I saw that. बीवी आपके आप खुद बहुत बड़ी एक अदाकारा रह चुकी हैं. आपके मियाँ is arguably one of India's biggest stars. Your daughter-in-law is one of India's biggest stars. Your son is okay, above average star. I think Not a that's star. Not a star. Wow. Okay. Never a star. You're being candid. Yeah. I think that's only because you're jealous of Abhishek because he married No, Aishwarya I wouldn't Rai. want to marry Aishwarya. By the way, Cristiano Ronaldo also said this when Wayne Rooney criticized him. तो Cristiano Ronaldo ने इंटरव्यू में कहा कि वो तो इसलिए जलता है मेरे से. अच्छा, ये वहां पर भी काम होता है. But उसने पहले सोशल मीडिया पर लिखा था jealous question mark, and then इंटरव्यू के अंदर उसने कहा कि वो वेन रूनी जो है is in his 30s, I mean also in my 30s, but I look much better, so इस वजह से शायद वो जलता है. and I'm sorry to say this. That's the truth. And I'm सच बोल रहा हूँ. sorry to say this, but बहुत arrogant इंसान है वो. मुझे बहुत बुरा लगा मुझे कुछ आजकल, याद आ honestly. रहा है जब अमिताभ बच्चन पे बहुत बुरा वक्त पड़ा था, Yeah. जब वो खुद कहते हैं कि मैं बम्बई की सड़कों पे टैक्सी चलाता. सुभान अल्लाह. शेर था ये. तो ये जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को सोचना चाहिए कि अमिताभ को रिहैबिलिटेट करने में किस इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ था. Hmm.
No, he said my company went bankrupt at the time. जी बिल्कुल, Hmm. जो ABCL शायद उसका नाम था, ABCL. Hmm. He gave 13 Actually, Ali, before you go consecutive ahead, flops. I think you wanted to tell us something about these mic because these Okay, are so, not connected right now. Can I have the camera towards? Can we see the mic in the camera? Yeah, I think the Okay, mic. here it is. Okay, so we have this mic, and we have 3 others lying in some cupboard in the studio somewhere. So the thing is कि ये हमने खरीदे लिए हैं भाईजान, और ये रोडकास्टर है, इसकी हम अलग से आपको तस्वीर दिखा देते हैं. हमारे पास हैं और ये हमने लगाया हुआ भी है, हमने खर्चा किया है, हम ये स्टूडियो बना चुके हैं, लेकिन इसमें ना And the studio is very good. And the I studio must is say. very good. It's very good But and congratulations हम to you. इनकॉम्पिटेंट हैं. तो हमने ना इसके अंदर एक यूएसबी लगानी थी, वो यूएसबी हमने नहीं खरीदी, बल्कि हमने खरीदी, हमें ये नहीं पता था उसमें टाइप सी लगनी है. यूएसबी आ गई, हमने वापस करवा दी क्योंकि वो हमें 2 नंबर लगी, लेकिन हमने इस वजह से वापस नहीं करवाई कि वो टाइप सी नहीं थी, हमने इस वजह से वापस करवाई कि वो 2 नंबर लग रही थी शक्ल से देखने में. सो द थिंग इज कि ये इतनी इनकॉम्पिटेंस का एक जंगल है, 1 अरब दरख्त है इसमें, जिसमें हम टक्करे मार रहे हैं मुसलसल, लेकिन हम काम मुका नहीं रहे. हम पिछले 2 महीने से वर्क इन प्रोग्रेस है. हाउएवर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट शो जो हम करेंगे उसमें हम यूएसबी खरीद लेंगे तब तक हम, और अब ऐसा नहीं मिलेगा आपको इंशाल्लाह. द बेस्ट नेक्स्ट शोज दैट वी आर गोइंग टू डू विद दिस बूम आर्म्स, दे से State of the art technology. state of the art technology. These are Rode mics, and then we have Rodecaster. We spent a lot of money on We have this. spent a lot of money, some 300,000 roughly. Yeah, and it's top of the line equipment. It's not like we don't have the equipment. We have the equipment. We have the equipment. And We don't as- have the expertise. This is- We don't have the this is very expertise. true. Unfortunately, थोड़ा सा उस मामले में उस So part please uh, में- bear with us. Yeah. Bear with us, and keep looking forward to when we will start using these things. Yeah. You'll see that in our videos once we have Yeah. all these Soon. mics. I'll have one. Don't give a date, Vakas. Soon. Yes, soon. Soon. Stay tuned. Stay tuned. You'll see it. अच्छा, तो next thing is celebrity privacy. ये मेरा बड़ा a favorite subject है because I wanted to discuss this with you. Recently शोएब और सानिया का एक पूरा फियास्को हुआ जहाँ पर बताया गया कि जी चूंकि सानिया ने फियास्को तो मैं उसको सॉरी कहूंगा ही नहीं, चर्चा कह लें. मैं उसको फियास्को इस वजह से कह रहा हूँ बिकॉज यू सी कुछ था नहीं. वो एक जो फड्डा है ना वो डाला गया किसी के घर में. वो ये था कि वो एक न्यूज़ आती है, एक इंस्टाग्राम पे वो कुछ सैड पोस्ट करती हैं और वहाँ से चीज़ जो है वो शुरू होती है. आगे चल के वो कुछ ना कुछ किसी चीज़ में वो बन जाती है. यू नो वी स्टिल डोंट नो कि वो चीज़ कहाँ पहुंची है. आई मीन वो उनकी डिवोर्स हुई है या नहीं हुई What है, is वी your- डोंट नो. what is your अगर नहीं question? हुई, और अगर नहीं हुई तो आयशा उमर का बीच में क्या चक्कर चलाया बीच में इन लोगों ने. हाँ. और ये र्यूमर किसने, आयशा उमर ने खुद स्टार्ट किया. नहीं तो अली मुझे ये बताइए इस सारे चर्चा के बारे में, मैं तो इसको फियास्को भी नहीं कहूंगा. जे वे कहोगे कर कुरलाने वो- तो वो जो क्या वो चर्चा. अली या वकास या साद, how are we responsible for this, or how can we present answers for this? True. A, because we are not people who are personally in touch with the couple, or we know them or we're acquainted with them. B, जो मुझे लग रहा है कि आप जिस तरफ जाना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या इसकी कवरेज होनी चाहिए थी. Again, we come back to what we were discussing earlier. It's loosely connected. लेकिन you are one of India's top tennis aces, right? Only female top. Oh, tennis. Yeah. Thank you for adding that. आपका बहुत नाम है. फिर आपने शादी एक शख्स से की है जो पाकिस्तान के एक बहुत मकबूल क्रिकेटर हैं, और आपकी शादी के टाइम पे भी बहुत हाइप, बहुत फैनफेयर रहा है पूरे दोनों मुल्कों में. अगर आपको पता है अपने स्टैचर का भी ये वो, number one, you have posted something that can remotely be construed as some trouble in your personal life. I mean, आपने ये लिखा कि where do broken hearts go, और उसके बाद आपने broken heart emojis लगाई, ये वो. Obviously, tongues will wag. The tongue is the loosest muscle in your body. उस पे ये कहना कि why is the press covering it? Why? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमारे नया दौर मीडिया पे किसी ने अभी रिसेंटली कमेंट किया, किसी खातून ने, हमारी फॉलोअर हैं, और उन्होंने कहा कि द फ्राइडे टाइम्स और नया दौर अपनी ब्रांड इमेज खराब कर रहे हैं. ये
मुनी रॉय की इंस्टाग्राम तस्वीरें लगाकर और उससे पहले सानिया शोएब की डिवोर्स वाली खबर चलाकर। वो खबर आपने भी देखी हुई है, टीएफटी वाली, अली ने भी देखी हुई है, मैंने भी देखी हुई है। हमने कहीं पे ये नहीं कहा कि तलाक हो गई या तलाक हो रही है। हमने क्या कहा? हमने कहा चर्चा हो रही है, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। और हमने इन्होंने तो खैर नाम ले दिया, लेकिन मुझे याद है उस स्टोरी में हमने नाम नहीं हमने लिया। बीप करना है। हमने उस स्टोरी में उन खातून का नाम नहीं लिया और हमने सिर्फ कहा कि हिंदुस्तानी मीडिया की अगर मानी जाए तो इन खातून का बड़ा जिक्र किया जा रहा है इस हवाले से। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी भाई। अब अगेन वी गो बैक टू नेबरिंग इंडिया बिकॉज़ दैट इज द क्लोजेस्ट एग्जांपल। हर दूसरे दिन एक चर्चा होती है कि ये वाली एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है, ये वाली नहीं है, इनकी तलाक हो रही है, ये चीट कर रहे हैं। अभी आज मैं देख रहा था अखबार में खबर थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में, आई एम नॉट टू श्योर, मे बी इट वाज टाइम्स ऑफ इंडिया, मे बी इट वाज हिंदुस्तान टाइम्स, के ऋतिक रोशन जो है वो सबा के साथ मूव इन करने लगे हैं। तो मुझे तो ये बड़ी अजीब बात लगती है कि ठीक है जी, हम ना मोनी रॉय को कवर करते हैं ना हम सानिया शोएब को करते हैं, तो पीछे तो फिर खान साहब ही रह गए हमारे लिए। अच्छा नहीं साहब, इसमें ये भी तो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि जो स्टार्स हैं हम्म। they also want coverage for their updates, their news, Their their career updates, their moves, bread and butter. their bread and Their bread and because butter. मैं पिछले दिनों जब फरीदून के साथ बात कर रहा था, he interviews all the top celebrities in Bollywood, तो बिल्कुल he बिल्कुल was जो saying कि बहुत बार उनकी टीम्स जो हैं they reach out to us and they pose us questions कि आप ये भी पूछ लें planted interviews, कि planted interviews, कि जी वो बैचलर हैं तो क्यों हैं, या planted interviews, वो इस तरह की planted. चीजें भी वो encourage करते हैं अब आप questions. देखिएगा, मैं नहीं, ना फरीदून doesn't do planted interviews, नहीं, but I'm लेकिन saying culture तो है ना, culture encourage है, करती हैं culture है, छोटी मोटी controversy, they also want culture कि है। उसमें से कुछ निकले। अब ये I lost my train of thought for a moment. तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो celebrities हैं, ये जो business है, ये publications और celebrities, ये ऐसा ही है। ये जो interlinked देखने है। वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनमें से वास्ट मेजोरिटी इसको एंजॉय करती है। दे वांट टू बी, दे आर पार्ट ऑफ देखिए, इट। आपको मेरे से ज्यादा पता है कि for someone who does not do a lot of lifestyle, and I haven't over my career, but you know how firm a proponent I am कि lifestyle को बेहतरीन coverage मिलनी चाहिए। This is what your market wants. This is what they demand. They feed off the celebrity culture, और ये इंडिया पाकिस्तान इस मामले में अनोखे बिल्कुल भी नहीं है। आपको याद होगा जब रॉयल वेडिंग हुई बर्तानिया में, तो कितना बड़ा कवरेज हुआ उसका। प्रिंसेस डायना की तो खैर अस्तगफिरुल्लाह, मौत एक किस्म से आप कह लें लिंक थी इस सारे सेलिब्रिटी कल्चर से। आई मीन शी वाज बीइंग चेस्ड डाउन बाय रिपोर्टर्स इन लंदन, इन पेरिस, राइट? तो लेकिन मुझे वाकई नहीं समझ आती ये बातें कि सानिया शोएब की ट्रबल इन पैराडाइस या alleged or claimed डिस्कॉर्ड इन द जाती जिंदगी, उसको आप कवर मत कीजिए। हम क्यों ना करें cover? देखिए, मैं इसमें पहले भी इस पे आप ये देखें ना, ऑन द बैक ऑफ दैट न्यूज उनकी वेब सीरीज आने वाली है, ठीक है? तो वो एक आप न्यूज क्या चलती कहना है। चाह रहे हैं? नहीं, I'm just trying to understand. Insinuate. You may connect the dots if you want, but the thing is कि वो एक चीज चलती है, उसके बाद वो वेब सीरीज का वो चर्चा ऐसा से It's not a चर्चा, fiasco, it's a हाँ, चर्चा now. चर्चा हो जाता है। तो अगर ये प्लांटेड न्यूज थी या खुद की गई थी, तो फिर हम अगर उसमें भी मारे जाएंगे। हाँ, हम उसमें उसको भी आप कवर ना करें। हाँ, तो अगर हम उसको कवर नहीं करते या उस पर बात नहीं होती मीडिया में, तो इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज आपको तो करना पड़ेगा। देखिए, फिर जो ये क्रिटिसिज्म है ना, सबसे पहले तो मैं इसको एड्रेस करूंगा, बिकॉज शोएब सानिया के केस को तो मैं ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूँ। ऑलरेडी सेड कि देखिए, मुनी रॉय की तस्वीर जो है वो मुनी रॉय ने रिलीज की है, ठीक है? आपके You can't dictate. अच्छा, you don't want to see it, you have every right to just scroll past it, but ये नहीं हो सकता कि नया दौर नहीं करेगा या टीएफटी नहीं करेगा या फला नहीं करेगा, ढमा नहीं करेगा। सेम गोज विद शोएब एंड सानिया। अब मैं क्रिटिसिज्म की बात करूं, बात ये है कि हमारे ऊपर थोड़े देर से पहले तक ये क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जी आपके शो के ऊपर जो एनालिस्ट्स हैं उनका एक स्लांट है, दे आर नॉट प्रो पीटीआई।
हमने कहा अच्छा ठीक है, अब हम इसको चेंज तो नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते कि हम पीटीआई के ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन को लाके यहाँ पर बिठा सकें, क्योंकि हम दूसरी पार्टीज के भी स्पोक्स पर्सन को नहीं लाकर बिठा रहे। तो हमने ये किया कि नया दौर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने ये किया कि हमने कुछ पीटीआई के थोड़ा सा जो प्रो इमरान खान लगते हैं अपनी बातचीत करते हुए, तो हमने कुछ लोगों को इन्वाइट किया। पहले लोगों को एक प्रोग्राम देखकर कोई मसला हुआ, फिर दूसरे को मसला हुआ, फिर तीसरे को मसला हुआ। कल कुछ लोगों ने हमें कहा कि जी ये जो है वो ये बिक गई है गवर्नमेंट, नया दौर जो है ना वो ये बिल्कुल इसने जो है ना वो कम्प्लीटली इसने अपने जो आइडियल्स हैं उसको जो है वो त्याग दिया है। और बात ये है कि इसमें कौन सी, आप क्रिटिसिज्म को तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग, आप जो कुछ नहीं कर रहा, वो कहते हैं ना दोज हु कांट डू टीच, तो ये कर नहीं सकते, तो इस वजह से वो फिर सारों को सिखाने लग जाते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करने की ज़रूरत है। हमने देखना है कि हमारे इंटरेस्ट में क्या है, हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या पब्लिश करना है क्या नहीं करना, कुछ ये एंड बाय द वे ऐसा नहीं है कि हम गलतियां नहीं करते, हम करते हैं और हम क्रिटिसिज्म को देखते हैं, मगर इस वजह से हम अपनी एडिटोरियल पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। हमने एक प्रो पीटीआई बंदे को नहीं आने देना यहाँ पर, एज इफ हमारे ना दिखाने से पीटीआई को कुछ हो जाएगा या पीटीआई को कमी हो जाएगी। द थिंग इज कि हमने एक बैलेंस लेकर आना है, हमें अपने आप को भी चेक करने की ज़रूरत होती है बहुत दफ़ा कि क्या हम जो बात कर रहे हैं कहीं हम अपने नैरेटिव में हमने अपना एको चैम्बर तो नहीं बना लिया कि जिसकी वजह से हम जिस चीज़ का दूसरे को अक्यूज़ कर रहे हैं हम खुद भी वही बनते चले जाएं। एंड वी थॉट के मे बी देर इज सम काइंड ऑफ मोनोटोनी भी एक फैक्टर है यहाँ पर। फिर ये भी आपको चीज़ लगती है कि यार ये चैलेंज नहीं हो रहा कोई भी और कोई डायलॉग नहीं हो रहा, सो यू हैव टू हैव अ डायलॉग, विदाउट डायलॉग आप नहीं कर सकते। सो क्रिटिसिज्म इज समथिंग जिसके बारे में मैं ये कहूँगा, जैसे अभी मौला जट के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, बट 200 करोड़ रुपए कमाया उसने, 200 करोड़ रुपए। देखो सक्सेस जो होता है ना उसके लिए आप सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। अब आप कहेंगे जी इसका मुझे वो पसंद नहीं आया, इसका मुझे ये पसंद नहीं आया, एंज क्यों बोल दी, एंज क्यों नहीं बोल दी, ये इसने पियो क्यों कह दिया इसको, ये इसको जो है वो वहां पर ये तो कोट मिठन में तो जट होते ही नहीं है। ये सारी बातें फैक्ट्स हैं, वाइल दे आर ट्रू। द थिंग इज कि जो चीज़ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट है वो पब्लिक को उसने प्रेजेंट की है और पब्लिक को पसंद आई है और पब्लिक ने कहा कि यार we need more such movies. And I am someone who looks at Indian movies and Hollywood movies with a lot of बहुत नफरत की निगाह से जिसको कहते हैं ना देखना, वो देखता हूँ मैं बहुत गौर से देखता हूँ, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, ये गलती है, बिकॉज आई फील कि दे आर एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज, वो एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं। आई फील कि ये रोल जो है वो इन्होंने फरदीन खान को दे दिया है। मे बी नवाजुद्दीन सिद्दीकी वुड हैव बीन अ बेटर पर्सन टू डू दिस रोल, टू डू दिस जॉब, लेकिन फरदीन खान जो है बिकॉज ही लुक्स क्यूट तो हमने इसको यहाँ पर दे दिया। तो और क्योंकि उसकी राइट कनेक्शंस द पठान्स ऑफ बॉम्बे, तो उनका वो बच्चा है तो इस वजह से इसको ये रोल दे दिया कि अदरवाइज दिस रोल वुड हैव बीन मोर सूटेड फॉर मे बी अजय देवगन और अरशद वारसी और समवन। तो लेकिन पाकिस्तान जैसी इंडस्ट्री में जहाँ पर टोटल एक एक्टर है और 2 अदाकाराएं हैं, वहां पर आप ये कहेंगे ए नहीं ए यार, कोई मतलब थोड़ा सा खुदा का इसी तरह एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, इसी से वो मेरे दिल में था कि क्या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को हम इंडस्ट्री कह सकते हैं? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, इंडस्ट्री नहीं है ये। देखें मैं तो पहले मैं मजाक था वो कुछ सालों पहले कि ये दिल आपका हुआ बनाई थी जावेद शेख, बिल्कुल सना वाली, सना जावेद शेख, सना मोहम्मद राना एंड सलीम शेख, एंड जावेद भाई को भी कोई नजर नहीं आया, उन्होंने सलीम शेख को ले लो, उन्होंने चीफ साहब में भी सलीम शेख को ले लिया था। भाई गेस्ट बॉक्स में वो खुद आ गए थे, सलीम शेख को उन्होंने ले लिया था चीफ साहब में, और साथ वो उसमें आ गए थे, चीफ साहब में खुद भी थे बाय द वे, मुश्किल में भी खुद थे, और नीली उनकी वाइफ भी थी उस जमाने में, और वो खुद उनकी वो हीरोइन थी और वो खुद थे, मतलब वो घर घर में ही फिल्म बन रही थी। तो द थिंग इज कि एक मुल्क है जहाँ पर एक बंदा पैसे इकट्ठे करता है, वो कहता है मैं अदाकार खरीदूं या मैं कैमरा खरीदूं, तो वो ये कहते हैं कमेटी डाल के फिल्म बनती है भाई इस मुल्क में कि साल के अंदर आपको टोटल 1 मूवी मैक्सिमम 2। यहाँ पर अब से 4 साल पहले एक सिचुएशन क्रिएट हुई जब लोड वेडिंग, आई थिंक नामालूम नहीं लोड वेडिंग और मैं नहीं जाऊंगी, इनका मेरा ख्याल है JPNA 2 थी आई थिंक उसके साथ, और 3 फिल्में एक साथ आ गई। तो पता ये चला कि, और वो सना जावेद की आई थिंक फिल्म थी विद दानिश तैमूर, नहीं बट ओके चलें हम हिस्ट्री ठीक, he is overemphasized in their maybe in their yeah to that extent I agree. He was never an emperor of the caliber of let's say Akbar for example. I mean यार वो तो बेरली उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से वो मोहम्मद गौरी को हरवा रहे थे, वो तो वही मैं बात कर रहा हूँ ना, अब फिल्म आपको याद होगा कर ली उन्होंने एंड में।
let's come back to PS1. तो PS1 Yeah. excellent, at least for a one time watch, very well done, बहुत अच्छा काम हर किसी के साथ. नंबर 2 आपने पूछा ऐश्वर्या का क्या किरदार है, तो ऐश्वर्या, अब ये मैं आपको छोटा सा नगेट दे रहा हूँ, मे बी इट्स अ स्पॉइलर. ऐश्वर्या हैज अ डबल रोल इन द फिल्म Okay. which not a lot of people know. And Aishwarya has a double role. इस फिल्म का जो दूसरा पार्ट है, आई थिंक 2023 में आएगा. आई सस्पेक्ट वो वाला जो रोल है वो और आगे जाके बढ़ेगा. लेकिन जो इस वाले पार्ट में उन्होंने नंदिनी का किरदार निभाया है, जो कि फनली इनफ आपको याद होगा ऐश्वर्या की जो ब्रेक थ्रू फिल्म आप कहते हैं वो हम दिल दे चुके सनम थी. Yeah. उससे पहले शी जस्ट हैड अ रिकॉर्ड ऑफ फ्लॉप्स. तो Her name was Nandini in that. हम दिल में शी वाज नंदिनी. एंड Tal had already been a super hit, and ताल you don't हमदिल के agree. बाद आई है, हमदिल के बाद आई है. ये भी ताल- चेक कर लेते हैं जी, पता लग जाएगा. तो हमदिल में नंदिनी उनका किरदार था जिससे बहुत उनको मकबूलियत मिली. एंड इसके बारे में काफी बात हुई थी कि शी इज फाइनली डूइंग नंदिनी अगेन इन 2022. एंड इट्स अ कैरेक्टर विद शेड्स ऑफ ग्रे. लेकिन आप मणि रत्नम की फिल्म में कभी ये, एक्चुअली आई टेक माय वर्ड्स बैक, आप कभी किसी कैरेक्टर को ब्लैक एंड वाइट, विलनस, अच्छा बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऐश्वर्या का जो उन्होंने कैरेक्टर दिखाया है, यू एम्पथाइज विद व्हाट शी इज डूइंग एंड फॉर व्हाट रीजन शी इज डूइंग विदाउट गिविंग द स्टोरी अवे. और बहुत उम्दा अदाकारी. एंड ऐश्वर्या, वो बहुत बड़ी बात है ऐश्वर्या के लिए. ऐश्वर्या से अच्छी अदाकारी बहुत मुश्किल से होती है. दिस इज कमिंग फ्रॉम अ फैन. लेकिन जो उनका यूएसपी है वो हुस्न के मामले में, वो तो लगता है कि एवरी फ्रेम दैट ऐश्वर्या राय इज इन, मनी ने वो फ्रेम ही ऐश्वर्या के लिए बनाया है. और इनकी दोनों की बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है. 20-25 साल का मेंटर प्रोटेजी रिलेशनशिप है. आई मीन ऐश्वर्या डेब्यूड विद इरुवार in 97, I think that was her first film. And she has done a film with Mani Ratnam every decade after. और अब ये Punayan is the latest. So basically 3 films. Five. Every decade. Five. So it must be 5 decades. Five, which is- if you count, sorry, maybe I got my math wrong, but there is वो रावण की, अगर आप तमिल वाली फिल्म को काउंट करें ना, तो 5 बनती हैं, क्योंकि वो सेपरेटली बनी थी. मेरा ये ख्याल है कि ऐश्वर्या राय के बहुत, अभी ये थोड़ी देर पहले डिनाई करना चाहते थे इस बात को कि ये फैन नहीं है, लेकिन आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये कितने बड़े फैन हैं. इनको ज़बानी याद है, फिल्में, उनकी ज़बानें, उनके डायरेक्टर्स और उनकी शक्ल, उनके 2 रोल, उनके पहली फिल्म. इनको ये भी याद था कि अगस्त में ताल आई है और जुलाई में हम दिल दे चुके सनम आई है. सो हम दिल दे चुके सनम वाज फर्स्ट सुपर हिट, As I ताल told वाज you. सेकंड. As लास्ट I टाइम मेरी told you. इनके साथ ऑफ कैमरा डिस्कशन हुई थी, ये कह रहे थे कि ताल हिट नहीं हुई थी. नहीं, I ये said था it इनका performed मसला. well, not as well. But I think personally, on a वो serious note, वकास ने जो सवाल हम दिल पूछा दे ना- चुके सनम में ऐश्वर्या राय did a great job. लेकिन जो वकास ने सवाल पूछा वो बहुत अच्छा है कि ऐश्वर्या के आप नियर कंटेम्पररीज भी अगर देखें, करीना कपूर खान हो गई, so on and so forth. What is it that Aishwarya Rai, not that I am being ageist or anything else, at the age of near 50, comes in a titular role for a director as big as Mani Ratnam, for a film as big as PS1. Not many can pull it off. और आप ये देखिए कि जो फिल्म है उसके डब्ड वर्जन ने भी हिंदी में अच्छे खासे पैसे कमाए हैं फॉर अ डब्ड फिल्म. तो डेफिनेटली द स्टार पावर इज देयर, द पुल इज देयर. व्हाट इज इट दैट ऐश्वर्या हैज that the others don't, and they simply don't. Yeah, that's what I'm asking you. Stardom कि maybe. ये- I feel Aishwarya, as Sanjay Leela Bansali once said, the looks are just so captivating that we won't have another Aishwarya Rai in this century. Yeah, really. Okay. Well, And that, comes- by the way, is no way taking away from her, as Ali once pointed out, from her hard work and her intelligence. She's a very intelligent woman. well, that I guess sums it up. Ali. मेरा कमेंट इस पर ना लें, मैं ना बोले आप क्यों नहीं बोले? नहीं, मुझे नहीं इतनी पसंद यार, बस. तो बोले यही ना, कहना चाहिए, बोले कटना बोले नहीं है बोले बोलना। बोले ना. नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे इतनी पसंद कोई भी नहीं आ सकता कि जिसके लिए मैं 1 सेंचुरी का दावा कर दूं
कि 100 साल में इतना हसीन बच्चा नहीं पैदा मैंने होगा नहीं किया, दोबारा वो कभी। संजय लीला बंसाली ये ने जो बात किया। है ना, मतलब मुझे अपनी बच्ची उससे ज्यादा प्यारी लगती है, शी इज जस्ट 2 years old, Poor but analogy, but very when you poor. say कि 100 साल में इतनी हसीन औरत नहीं पैदा होगी, but एक दफा मिस वर्ल्ड मिला उसको 1994 नहीं, I think। उसके बाद भी मिला है ना दोबारा वो- मिस वर्ल्ड मिला वो उनको? वो मिला था 2 दफा मिस वर्ल्ड वो मिल चुका है जनाब। वो भी मिला है ना, वो क्या कहते हैं उसको, अच्छा साथ, for God's sake, most successful Miss World, which was organized by the pageant. most successful And he Miss knows World- that as well. So, most when he successful- says he's not a, I mean, मोस्ट सक्सेसफुल मिस वर्ल्ड में सिर्फ वही खवातीन थी जो ऑलरेडी मिस वर्ल्ड बन चुकी थी, सो इट इज नॉट अ डिफरेंट मिस वर्ल्ड दैट शी इज नाउ बिकम, वो So she's वही the वाली Miss World of Miss Worlds. नो, शी इज जस्ट अ सक्सेसफुल मिस वर्ल्ड, मे बी जो उस अगले साल बनी थी उनसे ज्यादा खूबसूरत हो मगर उतनी सक्सेसफुल ना हो। दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। मिस वर्ल्ड खूबसूरती पर होता है, खूबसूरत वो थी 1994 में, सबसे खूबसूरत थी जिन उन खवातीन नहीं, में, आप- उन खवातीन में जिन्होंने उस पेजेंट में हिस्सा लिया, नॉट एवरीवन, लेकिन आप पूरी ये दुनिया में बताइए नहीं। उनकी सक्सेस का क्या राज है? संजय लीला बंसाली सेड एक सदी में इतनी हसीन औरत दोबारा नहीं आएगी, एंड ही सेड इट मोस्ट लाइकली इन जुलाई 1999, and the century was over by within next 5 months. So आप नहीं, लेकिन सवाल जो है वकास का, वो यू डाइग्रेस फ्रॉम इट, वो नहीं digress नहीं, सक्सेस का क्या मैं राज तप है? गया हूँ। सक्सेस का आप चलें, ठीक है, आपको सवाल अच्छा नहीं लगा, नहीं, सक्सेस सवाल बहुत अच्छा था, सक्सेस मुझे का क्या जवाब राज अच्छा है? नहीं लगा। सक्सेस का क्या राज है? सक्सेस का क्या राज है? नहीं, सक्सेस का राज देखिए, मेरा ख्याल है कि 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि बिकॉज वो बहुत खूबसूरत थी, उसकी वजह से उनकी मिस वर्ल्ड होने की वजह से उनकी एक अटेंशन जो थी वो उन्होंने पूरे इंडिया की ग्रैब कर रखी थी पिछले 4-5 साल से। देन सम ए आर रहमान म्यूजिक इन जीन्स, मतलब बहुत आउट क्लास तमिल मूवीज़ में उन्होंने स्टार्ट किया था, उसकी वजह से उनकी वहाँ पर जो जीन्स उनकी, ऑल्दो इट वाज अ डेड फ्लॉप, लेकिन उसके बावजूद उसके गाने आज भी जो हैं वो बहुत खूबसूरत गाने थे, बहुत अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं वो सुनने में। देन शी केम विद सलमान खान, एंड सलमान खान का उनके साथ एक अफेयर स्टार्ट हुआ, और वो एक मतलब बहुत ही हॉट अफेयर था पूरे इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज सलमान खान द मोस्ट, जिसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, एलिजिबल बैचलर इन द एंटायर सिनेमा इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड देन देयर वाज ऐश्वर्या राय, जिनकी एक सुपरहिट मूवी, एंड देन शी वर्क विद शाहरुख खान इन देवदास, एंड देन she became a part of a controversy with Shah Rukh Khan as well because of Salman Khan during on the set of Chalte Chalte, and she was cut out from Chalte Chalte, and then she was a part of a controversy with Amir Khan as well because मंगल पांडे की वजह से उन्होंने ये डिमांड किया था कि मैंने 1.5 करोड़ रुपया लिया है इस फिल्म का, और ये फिल्म इंग्लिश और उर्दू दोनों में बन रही है, हिंदी में भी बन रही है, तो मुझे 1.5 करोड़ रुपया और चाहिए। उसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी, एंड देन शी हैड टू बी साइडलाइन, और उनकी जगह अमीषा पटेल को लेकर आया गया था। एंड देन शी जस्ट अ सेक, देन शी गॉट मैरिड टू अभिषेक बच्चन। सो सलमान खान के साथ अफेयर एंड अभिषेक बच्चन, जो कि बच्चन फैमिली इंडिया की सबसे बड़ी फैमिली है, उसमें उनका शादी करना, ये है उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी 2 वजूहात। और उसमें उनके हुस्न की अगर बात होती तो शायद और बहुत सी अदाकाराएं हैं इंडिया के अंदर जो कि बहुत हसीन है, मगर ऐश्वर्या राय का हुस्न, बिकॉज यू जस्ट सेड कि उनकी अदाकारी अभी एज अ फैन साथ जस्ट सेड कि वो इतनी अच्छी अदाकारा नहीं है, उनके जो हुस्न है इट डजंट टेक यू, वो क्या है जॉन एलिया का शेर के हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं, जॉन एलिया का, या आई होप कि जॉन एलिया का ही, बिकॉज यही हमें आते हैं थोड़े 2-4 शायरी आते हैं, उनमें से 1-2 जॉन एलिया के भी हैं। तो ये जो बात है ना कि उनके सक्सेस का राज क्या है, वो सिर्फ हुस्न है। आई थिंक कि ये पूरी इंडस्ट्री की वर्किंग्स को की मिस रीडिंग है कि कोई शख्स जो है वो सिर्फ लुक्स की बेसिस पर वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो I agree with what he's saying, but I also don't agree, and I disagree with how he's saying that a lot of her success उसका ताल्लुक उनका सलमान खान के साथ मुंसलिक होना या अभिषेक बच्चन के साथ शादी कर लेना, उसका कोई रोल है? क्योंकि अगर ये होता तो फिर आज करिश्मा कपूर भी बहुत टॉप एक्टर होती। She I think it's very Karishma Kapoor was didn't get married to didn't get married to Abhishek, but but they had a long relationship.
So They had a long relationship. And Karishma अभिषेक और करिश्मा and का? Karishma जी। Kapoor was a fairly had a decent career. इसमें कोई ऐश्वर्या के मुकाबले का तो नहीं ना, दिल तो पागल। वो देखिए अब ये बात आप कहेंगे ना कि ऐश्वर्या के मुकाबले का, मैं कहूँ ऐश्वर्या का भी नहीं, उन्होंने शाहरुख खान से कहा मुकाबला नहीं हो सकता। कंटेम्पररीज, उन्होंने कहा देखिए कंटेम्पररीज कंटेम्पररी शाहरुख खान उसका कंटेम्पररी है ना। वुमन वुमन कंटेम्पररी मतलब ये कहाँ जाएंगे हम? नहीं, End अब कहाँ जिस होगा? तरह ये नहीं, बहुत ये तो मैंने यहाँ ऐसे ही पे मजाक किया एक है। बात होती है बात के माधुरी दीक्षित फॉर एग्जांपल, a lot of people say similarly is overrated. It is taking away due credit from someone who puts in hard work. The whole of I mean, अगर माधुरी की बात हो रही है और उनके करियर की बात हो रही माधुरी है, किस चीज में और ओवररेटेड है बाय द वे? बहुत से लोगों का ये मानना है। नहीं, बहुत से लोग जो हैं वो आप क्या मानते कहते हो हैं? साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत पसंद है। देखिए मुझे माधुरी प्रीति जिंटा भी बहुत पसंद है। I really like माधुरी प्रीति दीक्षित जिंटा। maybe off camera I've never seen her. People say that she has a very photogenic face. She's not as pretty as she looks on the camera, off camera. But what I see when I look at Madhuri Dixit on a TV screen, I see the screen light up when she laughs, when she जब उनकी जो खनक है उनकी आवाज में। एक सीन है, आप सिर्फ वो सीन देख लीजिए देवदास का, जिसमें चंद्रमुखी को बुलाती है पारो अपने घर पर और वो डोला रे डोला गाना है, और गाने के बाद वो काली बाबू, आई थिंक हिज नेम वाज, मुझे धमाल होते हैं। चुन्नी बाबू, चुन्नी बाबू। नहीं, No, चुन्नी no, बाबू no, नहीं, no, काली चुन्नी बाबू। बाबू is Jackie काली Shroff। बाबू जो हैं उनका एक पुराना एक ग्राइप होता है अच्छा। विद चंद्रमुखी के, वो उनके कोठे पर गए थे लेकिन उसने वो कहा कि उसने आज स्पर्न डांस कर नहीं दिया था होगा उनका, बिकॉज स्पर्न कर दिया था कि मैंने देवदास तो से- कि मैंने देवदास की मैं मतलब दासी हूँ, तो उन्होंने जो है वो उनके ऊपर इल्जाम लगाया पार्वती के ऊपर, बिकॉज पार्वती के साथ भी उनका एक मसला था, तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये तो तवाइफ है और ये लेकर आई है, एंड देन शी गिव्स अ मोनोलॉग देयर, और वो कहती है कि वो जो so on and so है forth, वगैरह so वगैरह, on and so forth. and listen to the voice when she speaks. आपको वो आवाज, वो वही मैं कह इंडिया रहा हूँ। के किसी और वही एक्ट्रेस मैं- एक्टर, आई एम इंक्लूडिंग बोथ मेल एंड फीमेल एक्टर्स, किसी की आवाज में आपको वैसी, वो गुस्से के दौरान जब इंसान रो भी रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, उसकी आवाज जैसे रंध जाती है, जिस तरह उसकी आवाज में खनक होती है, nobody can match that quality. इंडिया के अंदर क्या, मैं कहता हूँ बहुत सारे मुल्कों के मैं बहुत सारी जगहों की मैं नाम नहीं ले रहा, वही मैं कह रहा हूँ कि जो सक्सेस है, whether it's ऐश्वर्या or माधुरी, it cannot be restricted to your looks or your appeal or your personal life. Just whole package. yes, and They- Madhuri they- Dixit was far more successful. I don't agree with that. You might And not. I think that will But be you the can look end at- of your podcast. But you can look at the numbers and they'll be enough. No, but why is numbers being used as a metric when Aishwarya is notorious for doing such less films? Numbers से मुराद मेरी है years active, and then Huh, exactly. just a moment, and the number of hits that she's given, That and is the no average, barometer. and the kind of hits that she's given. I'll give you an example now. Okay. Preeti Zinta delivered way more hits than Aishwarya Rai. They're close contemporaries, but Aishwarya was always number one in Bollywood during their time frame. Nobody said that Preeti is on top. Because this is what I'm saying. It is a package. Similarly, I mean, the directors you And work with, Aishwarya Rai brings what to that What package to- as a package to star power, as I said, was Sanjay Leela and Bhansali those ka. and that star power is solely because of her looks. No, I would say it's about the image that she's crafted. The directors that she's worked with. I mean, आप ये सोचिए, और इस बारे में लोग बहुत बात नहीं करते। उस जमाने में, अब तो थोड़ी मोनोपोली ब्रेक हो गई, एक A-लिस्ट अदाकारा हैं और उन पे सलमान खान ने भी बैन लगाया हुआ है, शाहरुख खान ने भी बैन लगाया हुआ है, आमिर खान ने भी बैन लगाया हुआ है, but she's still number one. No, she wasn't number one anymore. आप- I think Saad, इसके बाद you should have dropped the mic. नहीं, वो number There one was नहीं रही ना. a mic drop moment There in the is show. only one hit to her name. That's not true. That's not true. After she That's not had true. this falling out with all three Khans. That's untrue. Guru. That's That is the untrue. only super hit movie that she gave I will- after her falling Okay. out. Is PS1 okay, a wait, super hit? Wait. So And is it because is it a super hit because of Aishwarya Rai? No. He stands disapproved just now. गुरु में ऐश्वर्या का टिटुलर रोल नहीं था, तो? ठीक है। वो जो ही बात करे तो उसकी नफी कर रहा हूं मैं। ठीक है, कर ले। गुरु के बाद ऑन भी तो आई, रोबो विद रजनीकांत, सुपर हिट। ये तो मैं एट द बैक ऑफ माय मेमोरी बता बॉलीवुड रहा से हूं। बाहर निकल गए हैं। नहीं, अब ये हम- किस तरह की अब हम जो क्लासिफिकेशन है? ना वो- ये अब हम किस तरह की उन मूवीज के क्लासिफिकेशन अंदर है? जा रहे हैं जो रजनीकांत में रोबो के अंदर रजनीकांत
और मुकाबला और उसके अगेंस्ट जो है वो ऐश्वर्या राय हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ये फिल्म ऐश्वर्या की हिट नहीं, हिट्स आप, हाँ तो हिट तो है, ऐश्वर्या राय की हिट तो है, लेकिन You can't- रजनी मैं कभी अब आपको एवरेज example दे रहा एवरेज हूँ। मूवी भी कुछ मैं देता मैं है। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सो दिस ही सेड, ही वाज वेरी कैटेगोरिक कि गुरु के अलावा कोई हिट फिल्म नहीं आई। धूम 2 had no fan। अच्छा आप ये देखें कि ये वो मूवीज जिनकी ये बात कर रहे हैं, ये वो मूवीज हैं जिनमें मुझे याद भी नहीं था कि ऐश्वर्या अच्छा, राय थी। अगर किसी शख्स को ये मतलब नहीं याद हो कि चोरी धूम किया 2 रे, में ऐश्वर्या चोरी थी, किया रे जैसे कि गाना भी नहीं आता, क्रेजी किया रे, क्रेजी, ओह या क्रेजी किया रे। दिस इज हाउ दो तो मैंने अब आपको बता दी। लेट्स गो ऑन। कितना बकवास रोल होगा। नहीं, Let's लेकिन go on. Let's go. कि I मुझे mean, गाना भी नहीं याद। titular role number नहीं, number साथ- 3। नहीं अभी नहीं यार, वो यू पॉइंट है। PS1 अभी 500 करोड़ का हाँ, बिजनेस PS करना। PS1 500 पर आए ना। करोड़ 500 करोड़। नहीं देखें 500 करोड़ 500 करोड़ 500 That is that not a blockbuster? Is that not a blockbuster? साद, ये बात आपने यहाँ से नहीं स्टार्ट की थी कि वो हिट नहीं हुई। आपने कहा शी वॉज द नंबर वन स्टार। She was अपने जमाने की। एक सेकेंड, यू सेड आफ्टर फॉलोइंग आउट विद द थ्री खान्स, She still remained on top. just a sec. Yes. After falling out with the three Khans, despite falling out with the three Khans, she remained number one. The last big movie that she did was in 2002 with Shah Rukh Khan. And after that, Guru was an underdog, although it was a super hit. बहुत अच्छी मूवी है, बट वो अंडरडॉग थी। धूम 2 में धूम फ्रेंचाइज थी, यश चोपड़ा थे, ऋतिक रोशन था, उसकी तमाम स्टार पावर थी, वो छोटा सा रोल था ऐश्वर्या राय का, बट ठीक है आपने उसके क्रेडिट पर देनी है, बट शी वाज नेवर द नंबर वन आफ्टर फॉलोइंग आउट विद द खान्स। कौन था फिर? ऐश्वर्या के कंटेम्पररीज में पूछ रहा हूँ। ओके, आई थिंक ये जो डिबेट है, कटरीना कैफ। कटरीना कैफ is not an ये ऐश्वर्या राय ये देखिए, contemporary। ये जो डिबेट है ये आई थिंक आप लोगों की चलती रहनी है। अच्छा ये सवाल देखा है, कटरीना कैफ आफ्टर 2002 कटरीना कैफ नंबर वन पर नहीं हो सकती नहीं, क्योंकि नहीं। वो कंटेम्पररी नहीं है। इवन इफ शी वाज नंबर वन, शी कांट बी काउंटेड एज नंबर वन बिकॉज शी इज नॉट अ कंटेम्पररी विद। क्योंकि बात वही हो रही है। मैं कह रहा हूँ नहीं, आखिर में बात ना ये नहीं हो रही है। आखिर में बात मेंशन ये हो रही है करें, कि इंडिया में number मेंशन one करें star ऐश्वर्या कौन को के कैमरा में देख के आप दोनों कि इसको अपना पीआर हेड बनाए। नहीं। So ही इज द No, राइट I रिप्रेजेंटेटिव। would not do that। सो देखें बात ये है कि इन दोनों का जो ये प्रॉब्लम है, ये जो डिबेट है, इट्स एन ऑनगोइंग इशू फॉर अस इन द ऑफिस एज वेल। बट यू सी साद ने जो पॉइंट्स मेक किए हैं ऐश्वर्या के बारे में, आई वुड ओनली से कि अभी PS1 जो है वो इट्स अ सुपर हिट एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट वॉचिंग दिस मूवी। आई होप आई गेट टू वॉच द हिंदी वर्जन ऑफ इट सून। तो वो उस पर आई रियली फील कि ऐश्वर्या ने इस टाइम पर, इस एज में एक प्रोजेक्ट को लीड किया है एंड इट्स सुपर हिट। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। आई वांटेड टू डिस्कस दैट एंड इसका पार्ट 2 भी करना है अभी। हाँ, पार्ट 2 भी आएगा हाँ, 2023 उसमें सिर्फ ऐश्वर्या पे बात होगी। एक्चुअली मैं समझा था PS1 का पार्ट 2, बट या इसका भी पार्ट 2 हमारी पॉडकास्ट का, बट ये ऑनगोइंग है, इनकी ये चलता रहेगा। विल डिस्कस सम मोर टॉपिक्स इन द कमिंग एपिसोड्स। Gentlemen, thank you so much. I have to finish this at this point. फिर हम इस पे गुफ्तगू Thank आगे you. करेंगे. Thank you so much Thank for you your for time. having us। And please like and subscribe and leave your comments in the comment section and let us know what you And think follow of the show. Vikas Vibrana on Twitter। Yeah, please follow me if you can. Thank एंड you, मी Saad. एज वेल। And Ali कौन सा Warsi. कैमरा है? I am not on Twitter, so don't bother। हाँ, वैसे भी ट्विटर बंद हो रहा है भाई। हाँ, वैसे भी ट्विटर बना रहा है।